देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप सभी का स्वागत है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और आप देखते होंगे अपने घर के आसपास पार्क्स में सभी लोग इस दिन मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर योगा करते हैं। कई लोग योगा सिखाने भी आते हैं और इस दिन हम जीवन में योग के महत्व, योगा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और उसके बेनिफिट्स, उसके फायदों के बारे में हम लोग इस दिन बात करते हैं। लॉकडाउन की वजह से सारे जिम बंद हैं, तो जो लोग वर्कआउट करते थे वो अब वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। घर पे आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन है योगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो एक योगा मैट की, वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज योगा डे पे मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक आसन जो आसानी से आप अपने घर पर, अपने रूम में या अपने लॉन में या अपनी बालकनी में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन। इसमें आप अपने घुटनों के बल बैठ जाइए वज्रासन की पोजीशन में। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाकर अपने पेट को ऊपर की तरफ खींचें। ध्यान रखें कि आप अपनी गर्दन पर ज़्यादा जोर न डालें। उष्ट्रासन के कई फायदे हैं। ये आपके कंधों और आपकी बैकबोन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन में, जो मासिक धर्म में जो समस्याएं होती हैं वुमेन्स को, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा आसन है उत्तनासन। इसमें सीधे खड़े हों और अपने हाथ को पैरों की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करें। उत्तनासन के कई सारे फायदे हैं। इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अगला आसन है मर्जर आसन, जिसे इंग्लिश में कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है। इसमें आपको अपने घुटनों के बल पहले बैठकर आप अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखें और फिर नीचे की तरफ जाते हुए अपनी बेली बटन की तरफ देखें। पेट की मांसपेशियों पर इससे खिंचाव पड़ता है, जिससे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। और अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी मददगार है। अगला आसन है त्रिकोणासन। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएं, 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का फासला रखें और अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। एक हाथ ऊपर होगा, एक हाथ नीचे। और इससे आपकी गर्दन, पीठ और कमर और पैरों में अगर आपके दर्द होता है तो ये उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा बॉडी पॉस्चर इससे ठीक होता है। इसके बाद आता है बालासन। इसमें आप दोनों घुटनों को चिपका कर बैठें वज्रासन की पोजीशन में। अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं और अपने फोरहेड से जो ज़मीन है उसको छुएं। इसमें आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए जितना स्ट्रेच हो सकता है। और इसके भी कई सारे फायदे हैं। डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा आपकी कमर, पीठ और रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द होता है तो ये उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। अगला आसन है पश्चिमोत्तासन। इसमें आप अपने हाथों को पैरों पर रख के धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। एक बार में अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शायद ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप इसे धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने आप को आगे की ओर ले जाएं। ये भी कंधों और कमर दर्द में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा बॉडी पॉस्चर भी आपका ठीक करता है। अगला आसन है अर्ध कपोतासन। ये काफ़ी हद तक भुजंगासन जैसा है। इसमें आप एक पैर आगे की ओर रखते हैं, दूसरा पीछे की ओर, और अपने आप को धीरे धीरे अपना सर ऊपर की ओर ले जाएं और अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच करें धीरे धीरे। और अगर आप चाहें तो अपने पैर को अपने सिर से भी टच कर सकते हैं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ये रेगुलेट करता है। पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद है। अगला आसन है गौमुख आसन। इसमें आप दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और अपने हाथों को मोड़ते हैं एक दूसरे के आसपास। और इसके अलावा आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर एक दूसरे से टच करते हैं। गौमुखासन के कई सारे फायदे हैं। अस्थमा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा बैक पेन की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें ये कारगर है। इसके अलावा बवासीर और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं से भी आप निजात पा सकते हैं अगर आप गौमुखासन करते हैं। अगला आसन है चक्रासन। इसमें आप अपने हाथों को ज़मीन की तरफ फोर्स करके अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जितनी देर तक ये हो सके उतनी देर तक कीजिए। अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, ज़्यादा पुश मत कीजिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाइए। बॉडी पॉस्चर के लिए काफ़ी फायदेमंद है चक्रासन। इसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक आसन जो आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। सिर्फ योगा डे पर ही नहीं, इन्हें बाकी दिन भी कीजिए और आपको धीरे धीरे इनके फ़ायदों के बारे में पता चलेगा। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे अपनी बॉडी में वो चेंजेस और कई सारी समस्याओं से योगा आपको निजात दिला सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। धन्यवाद।
आपसे बना वजूद मेरा, आपसे मैं हूँ, मैं आपका मुन्नू हूँ अब्बू। ईद पर घर ना आ पाया, पर याद आई गले मिलने पर वो इत्र वाली खुशबू। इस शहर में मैं तन्हा नहीं हूँ अब्बू, दुआ आपकी मेरे साथ है। जिस सर बाप का साया हो, उस जिंदगी की क्या बात है। बेशक मैं दूर हूँ आपसे इस शहर में, पर आपसे जुदा नहीं। दुआ जो मांगी आपके लिए वो कबूल ना हो, ऐसा मेरा खुदा नहीं। एक उम्र के बाद शायद माँ बाप बच्चे हो जाते हैं, फिर बेटा बाप और बाप बेटे कहलाते हैं। ऐसी किस्मत वाले पाते हैं। मैं जो था, जो हूँ या जो भी रहूँगा, लगते जिगर हैं आप मेरे, बस इतना ही कहूँगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।